क्लियर। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब होगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ के रीज़न आपके ऑथर ने लिखे, दिस इज़ डिफाइंड एज दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटॉलरेंस। कार्बोहाइड्रेट किसको रिप्रेजेंट करे? कार्बोहाइड्रेट के एक कॉमन एग्जांपल शुगर है जी। क्या हुआ? प्रेग्नेंट वुमेन ने डाइट ली, खाना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के आपके पास एग्जांपल है शुगर। अब मेरे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ने क्या किया? उसको प्रॉपरली उसके ऊपर वर्किंग नहीं की, उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट इनटॉलरेंस। Carbohydrate intolerance is actually the inability of the small intestine to completely process the nutrients। और इधर हम कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की। दैट इंक्लूड्स द शुगर। ठीक है, अब जी जब प्रेग्नेंट वुमेन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अब इसकी वजह से क्या होगा? दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट द फीटस। तो क्योंकि फीटस इज़ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से इफेक्ट ना हो, इस वजह से हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को ड्रग्स के ऊपर ले आते हैं ताकि ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। अब जी फीटल इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं? फर्स्ट इफेक्ट देखो आपके इधर मेंशन है, दैट इज़ दी फीटल मैक्रोसोमिया। वर्ड है मैक्रो, MACRO, मैक्रो SOMIA। मैक्रो किसी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आपके ऑथर ने कह दिया कि अगर आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन ना किया, दिस विल लीड यू टुवर्ड्स मैक्रोसोमिया एंड शोल्डर डिस्टोकिया। शोल्डर डिस्टोकिया, डिस रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी डिसफंक्शन को, किसी डिजीज़ को। अच्छा जी, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ग्लूकोज लेवल मेंटेन ना हुआ तो आपके पास ये दो कंडीशंस आ सकती हैं फीटस के अंदर। पहली कंडीशन थी मैक्रोसोमिया, कुछ बढ़ गया। इसमें बड़ा क्या? देखो आपकी बुक में लिखा है एबनॉर्मली लार्ज बॉडी। एबनॉर्मली लार्ज बॉडी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके फीटस के जब बेबी डिलीवर हुआ तो उसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसका वेट इज़ मोर देन 4000 to 4500 ग्राम्स या इट इज़ मोर देन 9 to 10 पाउंड्स। ठीक है, मैंने कहा इट इज़ मोर देन 4000 to 4500 ग्राम्स या फिर इट इज़ मोर देन 9 to 10 पाउंड्स। इट मीन्स योर बेबी is suffering from this condition, that is मैक्रोसोमिया। तो अब जी मैक्रोसोमिया क्या है कि फीटस जो है दैट इज़ लार्जर देन दिस। ठीक है, मैक्रो साइज उसका, वेट उसका बढ़ गया। पहली कंडीशन ये आ गई, ग्लूकोज लेवल की वजह से मदर में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, फीटस विल सफ़र फ्रॉम दी मैक्रोसोमिया। फीटस का जो वेट है दैट इज़ मोर देन 4 to 4500 ग्राम्स और 9 to 10 पाउंड से ज़्यादा उसका वेट आ गया। दूसरी कंडीशन आ गई शोल्डर डिस्टोकिया। शोल्डर से रिलेटेड अब इधर कोई बात करने जा रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरीज में अक्सर क्या देखा गया है, जो डायबिटिक लेडीज़ होती हैं उनमें डिलीवरी करने में, उधर फीटस को डिलीवर कराने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब जी शोल्डर डिस्टोकिया क्या हुआ कि हेड तो डिलीवर हो गया, लेकिन आपका जो फीटस था, देखो डायग्राम में भी शो किया गया है, जो फीटस था उसका शोल्डर, एक शोल्डर या फिर दोनों शोल्डर्स स्टक कर गए। अब स्टक कहाँ कर गए? अंडरस्टूड सी बात है, बिहाइंड दी मदर्स बोन्स। अब कौन सी बोन्स की इधर हम बात करने जा रहे हैं? प्यूबिक बोन एंड दी सेक्रम। कौन सी बोन्स हैं? प्यूबिक बोन एंड सेक्रम। यही बोन्स आ रही है ना लोअर पार्ट में, तो यानी कि कह लो कि शोल्डर उसका अटक गया। अब इसकी भी डिफरेंट मैनेजमेंट है कि आप इसको कैसे डिलीवर करवा सकते हैं।
तो अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ग्लूकोज लेवल मेंटेन ना हुआ वो डायबिटिक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड नाउ देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि योर फीटस विल सफ़र फ्रॉम द मैक्रोसोमिया एंड शोल्डर डिस्टोकिया। क्लियर? अच्छा जी, अब जी ताकि भाई अब प्रेग्नेंट लेडीज़ में डायबिटीज़ होगी, अब जायरस की मैनेजमेंट तो करनी है। सो प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपनी डाइट कंट्रोल करें, शुगर इनटेक कम से कम करें, एक्सरसाइज करें, और डेफिनेटली यू विल गिव देम दी इंसुलिन एज वेल। लेकिन मोस्टली हम लोग अपने पेशेंट को कौन सी 2 ड्रग क्लासेस देते हैं, कैसे ड्रग्स देंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। 2 ड्रग्स आपके लिपिन कॉर्ड के अंदर जो मेंशन है दैट इज़ दी ग्लाइब्यूराइड एंड मेटफॉर्मिन। ठीक है, अक्सर मेटफॉर्मिन तो देखिए ना आपने प्रेस्क्रिप्शंस में लिखी हुई होती है। अच्छा जी, अब ये ग्लाइब्यूराइड और मेटफॉर्मिन के बारे में आपको ऑथर ने लिख दिया कि दीज आर ऑल्टरनेटिव्स टू इंसुलिन थेरेपी, कि इंसुलिन देने की बजाय आप अपने पेशेंट को ये ओरल ड्रग्स दे दें। ओरल ड्रग्स, दीज आर बेसिकली दी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। ओरल OH ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। मेरे पास प्रेग्नेंट लेडी आई, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, बजाय इसको कि मैं उसको इंसुलिन दे दूं, क्यों ना हम लोग एक इजी पाथवे पे चलें, उसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट दे दें, जिसकी स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं कि जो मैनेज कर सकता है डायबिटीज़ को। कौन से 2 ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स दिए? ग्लाइब्यूराइड एंड मेटफॉर्मिन। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आके अब 2 क्वेश्चंस इधर मैं आपसे पूछूंगी, एक का आंसर अभी कर लेंगे, एक आंसर आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में करना है। आपने क्या ये टर्म सुनी है? PCOS, वेरी गुड, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। PCOS में भी आप अपने पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? क्या? चलिए इसको डिस्कस करेंगे। मेटफॉर्मिन मैंने प्रेगनेंसी में भी दी, मेटफॉर्मिन मैंने PCOS में भी दी, क्यों दी? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। मैंने कहा कि आपके पास प्रेग्नेंट लेडी है, आपने उसको मेटफॉर्मिन देनी है क्योंकि वो डायबिटिक है। मेटफॉर्मिन का कॉमन ब्रांड जो आपको इधर पाकिस्तान में भी मिल रहा है दैट इज़ दी ग्लूकोफेज। ग्लूकोफेज देखो यहाँ आपको कौन सी डोजेज फॉर्म दिखाई गई है, दैट इज़ टैबलेट। स्ट्रेंथ क्या है? दैट इज़ 250 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम क्या मार्केट में अवेलेबल है? दैट इज़ आल्सो अवेलेबल। अच्छा, टैबलेट की टाइप क्या है? दिस इज़ फिल्म कोटेड टैबलेट। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? मार्टिन डो। नेक्स्ट जी, अच्छा यहाँ पे अच्छा आपने अक्सर लेडीज़ को देखा है मेटफॉर्मिन ले रही हैं, विटामिन बी भी लेंगी। ठीक है, विटामिन बी भी लेंगी, फॉलिक एसिड भी लेंगी। मैंने अब आपको 3 कॉम्बिनेशंस इधर बता दिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ में मेटफॉर्मिन ली उन्होंने, विटामिन बी भी ली, मल्टीविटामिन्स पे तो वो होती हैं, फॉलिक एसिड भी लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, गूगल भी करोगे ना आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कैन आई टेक मेटफॉर्मिन एंड फॉलिक एसिड टूगेदर? तो आंसर इज़ येस। नॉर्मली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो पेशेंट जो मेटफॉर्मिन थेरेपी पे होते हैं उनके अंदर अगर आप टेस्ट करवाएं देयर विल बी दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। सो जी अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवाएं, आप अपने टेस्ट करवाएं, और अगर आपको डेफिशिएंसी आती है जो कि नॉर्मली आती है तो यू हैव टू टेक विटामिन D12 एंड फॉलिक एसिड एज वेल। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास कौन सा ब्रांड इधर मेंशन है? यू ग्लूकोन। इसका जेनेरिक क्या मेंशन है? ग्लाइबेनक्लेमाइड। ग्लाइबेनक्लेमाइड। ग्लाइबेनक्लेमाइड इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइब्यूराइड। मैंने कहा प्रेग्नेंट लेडी को यू विल गिव दी ग्लाइब्यूराइड एंड मेटफॉर्मिन।
ग्लाइब्यूराइड एंड मेटफॉर्मिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को दी। ग्लाइब्यूराइड का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है जो आपको इंटरनेट में मिलेगा? ग्लाइबेनक्लेमाइड। ग्लाइबेनक्लेमाइड का कौन सा ब्रांड आपको मार्केट में मिल रहा है? यू ग्लूकॉन। यू ग्लूकॉन। स्ट्रेंथ इधर कितनी मेंशन है? 5 मिलीग्राम। डोजेज फॉर्म क्या है? टैबलेट्स। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? मार्टिन डो। ठीक है। अब जी क्या मेरे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये कम्बिनेशन बन सकता है? मेटफॉर्मिन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। यस।